हिमालय की ऊंची चोटियों में धुंध और कहानियों में छुपा हुआ था कर्णपुर गांव। कभी खुशहाल और रौनक वाला ये गांव अब वीरान था, एक भयानक श्राप से ग्रस्त। गांव वालों ने एक भटकते हुए साधु को खाना और आश्रय देने से मना कर दिया था। क्रोध से भरे साधु ने कर्णपुर को श्राप दिया, कहा कि ये एक सूना मैदान बन जाएगा। गांव वाले, जो पहले इस बात को हल्के में ले रहे थे, जल्द ही साधु के क्रोध का सामना किया। फसलें सूख गईं, जानवर मर गए और एक अजीब बीमारी पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों के दिलों में डर समा गया। उन्होंने साधु से माफी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके परिवार कर्णपुर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने लगे। कभी गर्व से भरा ये गांव बर्बाद हो गया। इसकी खामोशी सिर्फ टूटते घरों से आती हवा की सीटी से टूटती थी। कर्णपुर एक भूतिया गांव बन गया, जिससे हर कोई डरता था, जो पास आने की हिम्मत करता था। साधु के श्राप की कहानी पहाड़ों में गूंजती रही, अपमान की कीमत की एक भयानक याद। साल दशकों में बदल गए और कर्णपुर की कहानी एक लोकल कहानी बन गई। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी, बच्चों के लिए एक सीख देने वाली कहानी मान लिया। दूसरों का मानना था कि गांव श्रापित है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला है। अजीब तरह से कर्णपुर में असामान्य घटनाओं की फुसफुसाहट बनी रही। चरवाहा दावा करते थे कि हवा में बेजान आवाजें सुनाई देती हैं। रात में घाटी से गुजरने वाले यात्रियों ने खंडहरों में टिमटिमाती रोशनी देखने की खबर दी। स्थानीय लोगों ने एक अजीब सी मौजूदगी की बात की, जो हवा में रहती थी, बेचैनी का एहसास। कर्णपुर की कहानियां 4 दोस्तों राहुल, प्रिया, विक्रम और विजय के कानों तक पहुंची। रहस्य से आकर्षित और रोशनी की तलाश में उन्होंने जांच करने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे पहाड़ों में निकल पड़े, श्रापित गांव की कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने। जैसे ही दोस्त कर्णपुर के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई, एक भयानक खामोशी से भर गई। घने बादलों के पीछे छिपा सूरज परिदृश्य पर एक अजीब सा अंधेरा डाल रहा था। गांव उनके सामने खड़ा था, टूटे हुए खिड़कियों वाले पत्थर के घरों का एक समूह, जैसे खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। ग्रुप में सबसे बहादुर राहुल ने आगे बढ़कर राह दिखाई। उसका हाथ अपनी कमर पर लटकी हुई कुकरी पर टिका हुआ था। एक उभरती हुई फोटोग्राफर प्रिया उसके ठीक पीछे चल रही थी। उसका कैमरा क्लिक कर रहा था, उनके हर कदम को कैद कर रहा था। विक्रम, जो व्यावहारिक था, खतरे पर नजर रखता था, जबकि विजय, जो विद्वान था, उन सुरागों की तलाश करता था जो कर्णपुर के रहस्य को सुलझा सके। दोस्त फैल गए, उनके कदम अस्वाभाविक शांति में गूंज रहे थे। उन्होंने खाली घरों की खोज की, केवल एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन के अवशेष मिले। धूल भरे फर्नीचर, फीकी तस्वीरें और बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उन पर बेचैनी की भावना छा गई। उन्होंने रात के लिए डेरा डालने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि दिन के उजाले में जवाब मिल जाएंगे। जैसे ही अंधेरा कर्णपुर में छा गया, दोस्त एक चटकती आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सन्नाटा सिर्फ जलती लकड़ी की आवाज और उनकी धीमी फुसफुसाहट से टूट रहा था। अचानक पास के एक घर की परछाई से एक आकृति निकली, लंबा और दुबला पतला, ऐसी चुभती आंखों वाला जो उन्हें आर पार देखती हुई लग रही थी। वह आदमी धीरे धीरे पास आया। तुम लोग कर्णपुर क्यों आए हो? उसकी कर्कश और धीमी आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। विक्रम, जो हमेशा राजनयिक था, आगे बढ़ा। हम यात्री हैं श्रीमान, हमारा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था, हम बस गांव के बारे में उत्सुक हैं। आदमी ने एक पल के लिए उन्हें घूरा, उसकी निगाहें अटल थीं। कर्णपुर अपने राज गहरे दफन रखता है, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। अभी वापस लौट जाओ, जब तक तुम कर सकते हो। वह मुड़ा और उतनी ही तेजी से परछाई में गायब हो गया जितनी तेजी से वह आया था। मुलाकात से हिल गए दोस्त, स्तब्ध होकर बैठ गए। कर्णपुर का यह रहस्यमय रक्षक कौन था?
क्या वह भूत था या बस एक अकेला साधु जो खंडहरों में शांति चाहता था? एक बात पक्की थी, उसकी चेतावनी ने उन्हें परेशान कर दिया था। उनके मन में संदेह के बीज बो दिए थे।